गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद आकाश। आज हम लोग क्लास 2 का मोरल एजुकेशन बुक का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, जिसका नेम है हंसी खुशी को बांट दो। यानी जितना भी ज़िंदगी में है हमारा, हंसी है, खुशी है, दुख दर्द, सबको बांट देना है। तो देखते हैं कि कैसे जो है हंसी खुशी को हम लोग बांट सकते हैं। गोपाल के पिताजी ने उसके लिए नई गेंद ला कर दी। अब गोपाल के जो है पापा उसके लिए एक नई गेंद ला करके उसको देते हैं। वह बड़ा खुश हुआ। अब बच्चे होते हैं वो छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तो इसलिए गोपाल भी जो है बहुत खुश हो गया। वह गेंद लेकर मैदान में खेलने पहुंचा। अब गेंद से जो है वो अकेले तो खेल नहीं सकता है, इसलिए जो है वो मैदान चला गया। तभी कुछ और लड़के भी वहाँ खेलने के लिए आ गए। अब जो है जैसे ही वो वहाँ पहुँचा तो और भी कुछ लड़के थे, वो भी खेलने आ गए। गोपाल ने उन्हें अपनी गेंद से खिलाने को मना कर दिया। अब गोपाल जो है सीधा कह दिया कि मैं तुम्हें अपनी गेंद से नहीं खिलाऊंगा। वे सब मैदान से बाहर चले गए। अब जब वो मना कर दिया तो फिर वहाँ रहने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो इसलिए वो सब जो है वो मैदान से बाहर चले गए। अब गोपाल अपनी गेंद से अकेले खेलने लगा। अब वो जो है अकेले खेल रहा है, लेकिन अकेले खेलने में उसे तनिक भी आनंद ना आया, क्योंकि गेंद है। अकेले खेलेंगे तो क्या मज़ा आएगा, दो चार दोस्त रहेगा तो ही खेलेंगे तो मज़ा आएगा। तो उसको जरा सा भी आनंद नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा। वह उदास होकर मैदान के बाहर बैठ गया। ठीक है, अब वो जो है उदास हो गया और जा कर के कहाँ बैठ गया, मैदान के बाहर बैठ गया, क्योंकि उसको खेलने में खुद ही मज़ा नहीं आ रहा था, अकेले खेल रहा था। तो तभी वे लड़के अपनी गेंद लेकर लौटे, और फिर जो है जितने भी लड़के बाहर चले गए थे, जिसको गोपाल ने नहीं खिलाया, वो सभी जो है अपनी गेंद लेकर लौट गए। वे मिलजुल कर खेलने लगे। अब सब साथ में मिलजुल करके खेल रहे हैं। उन्होंने गोपाल को भी अपने साथ खेलने को बुलाया। सबके साथ खेलने में गोपाल को बड़ा आनंद आया। देखो, अब गोपाल जो है उन सबको खिलाने से मना कर दिया, लेकिन जब वे लोग अपना गेंद लेकर के आए तो गोपाल को जो है उसको बुला करके खिलाए कि चलो तुम भी खेलो। और गोपाल उनके साथ खेला भी, और उसको बड़ा आनंद भी आया, मज़ा भी आया। ऐसा बहुत बार होता है, कुछ बालक दूसरों की चीज़ तो शौक से ले लेते हैं, परंतु अपनी चीज़ें किसी को छूने भी नहीं देते हैं। कभी कभी ऐसा होता भी है, और ऐसा कभी कभी क्या बहुत बार होता है कि कुछ लड़के या कुछ लड़कियां जो है ऐसी होती हैं जो शौक से, पसंद से जो है दूसरे का चीज़ ले लेती है, लेकिन जब अपना चीज़ देने का बारी आता है तो छूने भी नहीं देना है, नहीं देंगे छूने के लिए। तो यह अच्छी आदत नहीं है। जब हम किसी से अगर लेते हैं तो हमें देना भी सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग लेते रहें और देने के बाद के नाम पर जो है वो बोल दे नहीं है मेरे पास। वैसा नहीं करना चाहिए। यदि तुम दूसरों को कुछ ना दोगे तो दूसरे ही तुम्हें कुछ क्यों देंगे। जब हम किसी को कुछ देंगे ही नहीं तो हमारा हक बनता है, मांग सकते हैं मुझसे, फिर नहीं ना मांग सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें देना सीखना पड़ेगा, उसके बाद हमें खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाएगा। अपनी चीज़ संभाल कर रखना तो ठीक है, पर मतलबी बनना ठीक नहीं है। अब मानते हैं कि हमारा चीज़ है तो हम संभाल कर रखेंगे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम मतलबी बन जाएं, सेल्फिश बन जाएं, सिर्फ अपने यूज़ के लिए उसका उपयोग करें। अगर कोई हमसे मांग रहा है, हेल्प मांग रहा है, तो हम उसको दे दें। मतलबी मनुष्य किसी को अच्छा नहीं लगता। अब जो सेल्फिश व्यक्ति होते हैं, जो सिर्फ अपना देखते हैं, वो किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए कभी भी हमें मतलबी नहीं बनना चाहिए। तुम रोज़ अकेले खाते हो, कभी अपने मित्र के साथ बैठकर भी खाओ। कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मिल बांट करके खाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे मांगो तो भी नहीं देते। तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा अगर हम लोग मिल बांट करके खाएंगे। तो तुम्हें अपनी हंसी खुशी में औरों को भी शामिल करना चाहिए। अब अगर हम लोग जो है वो कुछ छोटा मोटा पार्टी कर रहे हैं, या छोटा मोटा जो है वो लंच वगैरह लेकर के आए और अकेले खा रहे हैं, तो उसको क्या करना चाहिए कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए, बांटना चाहिए। तो क्या होगा कि हमारा खुशी जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इससे तुम्हारी खुशी और अधिक बढ़ जाएगी। इसलिए हंसी खुशी को जो है वो बांट देना चाहिए। और हंसी खुशी को कैसे बांटेंगे, तो हमारे पास खाने की चीज़ है या कोई ऐसा चीज़ है जो किसी दूसरे के काम आ सकता है, तो कभी भी देने से इनकार नहीं करना चाहिए।